यार राजनीतिज्ञों ने देश खोखला कर दिया। ये प्रदीप सांगवान है। हम तो इसी की वोट गिरेंगे और इसी से हम यही मांग करते हैं कि एक तो इसका सलूशन किया जाए जी शमशान घाट का। कांग्रेस खत्म कर दी इसका। हमारे गांव में तो जी पिछले जो विधायक थे ना जी 5 साल तो हमने दिखाई नहीं दे रहे जी, आए नहीं हैं। हार्दा कपूर जीता था। कपूर जीता, कपूर नर्दले डॉक्टर कपूर जीता जी यहाँ से। किशन सिंह सांगवान 3 बार हमारे इलाके से एमपी रहे हैं, लगातार 3 बार एमपी बने हैं। ये उनके बेटे हैं प्रदीप सांगवान। अब की बार ये टिकट लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इनका एक तरफा माहौल है जी। राम राम जी, मुख्य झलको हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको चुनाव यात्रा है बा बड़ौदा हल्का के अंदर पहुंच की है और बी के अंदर भी बूटाना और नूरन खेड़ा जो गांव ही अन्न में कवर है वो करन लाग रहे हैं अभी बूटाना के अंदर। हाँ, मैं की जीरी भी ला देंगे कि कांग्रेस वाले कोई किसी ने सब अपना पेट भरते फिरे राजनीति वाले। अच्छा, जो एक बार एमएलए एमपी बन जाए उनकी जब सारी जिंदगी पेंशन है और 10 बार बन जाए तो भी 10 बार की पेंशन है। यार राजनीतिज्ञों ने देश खोखला कर दिया। इनकी पेंशन क्यों नहीं काटते? जो हल्का हाथ हो उसको पेंशन दी जाएगी, बाद में और किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। ये सरकार इसका उपाय क्यों नहीं करती? एमएलए एमपी बन रहे हैं जितने, इनकी जो तालियां बाजते हैं जब विपक्ष के भी आ जाए जब इनकी पेंशन बंद है और बिना विपक्ष वाले तो एक प्रिंसिपल भी अगर हड़ताल कर देता है वो सस्पेंड किया जाता है। इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये बात कर रहे हम राजनीति का बारे में। वोट किन देशे हो? वोट हाँ। बीजेपी की। बीजेपी की। तो क्या लगा है बीजेपी के अंदर थाने? भारत कुंभा में तो उठ रहे हैं। कुंभा में उठ रहे कौन है? दीपेंद्र नाम है उसका। प्रदीप प्रदीप है। अच्छा, बताओ क्या कहा थे? ये बहुमत की जगह नहीं होता। मिली जुली सरकार। आठ दादा कोशिश रह गई, निर्दलीय जीता है कपूर। अच्छा अच्छा। हाँ, हार्दा कपूर जीता था। है? कपूर जीता, कपूर निर्दलीय। डॉक्टर कपूर जीता जी यहाँ से। न तो कांग्रेस आंदी है न बीजेपी आंदी, डॉक्टर कपूर आओगा विरोध हल्के से। सोनपत वाली चारों कांग्रेस बैठेगी, अपनी अन्य लेंगे। कांग्रेस एक तरफा। कांग्रेस एक तरफा, कोई बीजेपी बोल रहे, कोई कांग्रेस बोल रहे, कोई निर्दलीय। अधिकार है बोलने का। हाँ हाँ हाँ। सोनीपत से तो कांग्रेस की एक भी नहीं आती, दिख रही है तो सारी कह रहे हैं। सोनीपत तो एक भी कांग्रेस एक की भी नहीं आती दिख रही, देख लिए तो कितने गाँव में। बीजेपी नहीं जीती आज तक। अच्छा। पहले देवीलाल की पार्टी जीतते है, भुट्टा जीतता है। ये तो मेरा नहीं। तो ये क्या ख्याल लग रही था? हुड्डा देवीलाल की क्या रीस करेगा? हुड्डा देवीलाल की रीस क्या करेगा? इनकी तो सदा बेईमाना करे हुड्डा ने। तो देवीलाल तो निपक्ष आदमी था। तो तारे साबू ये हल्का के अंदर की क्या होगी? हमारे कौन जीतेगा? हमारे से तो कपूर के आसार है। आई आगे। कपूर भाई फिलहाल आपा पहुंच का नूनन खेड़ा गांव है। माहौल तो जी इसका प्रदीप सांगवान का ही चल रहा है जी हमारे यहाँ तो। हाँ, और बड़ी हम तो इससे की वोट देंगे जी। हमारे इसमें गाँव में तो यो जीतेगा। और बाकी जो यो काम नहीं कराया सरकार ने, जो एक तो जी हमारे जोड़ में यो गंदगी है ज़्यादा, ना तो यहाँ की 4 दीवारी हो रही। अच्छा, ठीक है। और या तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। बहुत है, आप देख सकते हैं इसमें जो पशु में पानी पीएंगे, इसी में पीते हैं जी पानी। पशु लेटते हैं जी, बीमार होते हैं। और ये जो गांव के पास है जी, मछली भी तिर रही हाँ है। जी हाँ जी देखो। और ये जो हमारा घर है जी, यहाँ शमशान है जो यहाँ जलते हैं, मुर्दे जलते हैं और सारा धुआं हमारे घर में ही जाता है। ना तो इसकी कोई कार्रवाई हो रही है यहाँ, ना इसको उठाने की कोई भी नहीं हो ले रहा इसको कि यहाँ से उठा के इसकी जगह वहाँ पे है खेतों में। हमने कई बार बोला भी है मगर यहाँ पे भाई इसकी जगह नहीं है शमशान घाट की, जो इसकी जगह है वो अपनी जगह पे लेके जाओ। फिर भी हमारा तो जी, हम तो गरीब आदमी है, हमारा तो इतनी दाब नहीं चलती है कि इसको यहाँ से हटा दें। एक दो मतलब यहाँ का मुद्दा नहीं। हाँ, हमने तो ये प्रदीप सांगवान है। हम तो इसी की वोट गिरेंगे और इसी से हम यही मांग करते हैं कि एक तो इसका सलूशन किया जाए जी शमशान घाट का। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी रहते हैं, छोटे बड़े सब रहते हैं। आप कभी भी कि अब तो कुछ नहीं है, अगर कई दिन हो गए 2-3 दिन हो गए यहाँ पे मुर्दा जल रहा था और इतनी भूंडी स्मेल जा रही थी, अंदर हम रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। सारे के सारे गांव वाले एक तरफे प्रदीप सांगवान गेला। हाँ जी,
हमारा गांव का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। कई साल तो हम पीछे रह रहे हैं। अरे प्रदीप सांगवान है ना, जो हमारे इस हल्का का पूरा जिम्मेवारी और पूरा काम की जिम्मेवारी उठ रहे हैं और पूरा गांव का विकास करेंगे। और पूरा गांव एक तरफा प्रदीप हल्का के साथ है। और जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह, इनका भी हमने पूरा सहयोग किया और इनने भी गांव का पूरा विकास किया। लेकिन बीच में राजनीति बदलाव आने के कारण गांव का विकास नहीं हो रहा। अब हम पूरे तय दिल तय प्रदीप सांगवान के साथ हैं। धन्यवाद। हाँ जी। तो प्रदीप सांगवान जी कहते साथ में हो भाई, तो वह तो बीजेपी से टिकट लें। अब की बार ये लोग बोले कि भाई कांग्रेस की लहर है, तो इनके दिख रहे हो? नहीं जी, हम तो जी शुरू तय बीजेपी के साथ में रहे हैं। और प्रदीप सांगवान अब तो हमारा घर में टिकट आ रही है जी। हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं हैं। हम तो अपने गांव वाले और अपने घर के उम्मीदवार को प्रदीप सांगवान को पूरी सपोर्ट देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। हाँ जी जी प्रदीप सांगवान जी। के कुछ मुद्दा ही कि भाई बापर थे बन वोट देगा। मैम जी गांव का हो गया एक, तो सबसे बड़ी बात तो खुद हमारे घर में टिकट है, तो गांव से बाहर, घर से बाहर कहाँ जाएंगे हम, तो इसीलिए मैं प्रदीप सांगवान, यहाँ एक तरफा माहौल है प्रदीप सांगवान का। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। यहाँ से तो प्रदीप सांगवान जीत रहा जी, और कोई नहीं जीते। प्रदीप जी कोई मीटिंग वगैरह भी हुई क्या गांव के अंदर? हाँ गांव के अंदर हुई है जी मीटिंग, पूरा गांव इकट्ठा कर रखा था और प्रदीप सांगवान ही बनेंगे यहाँ से एक तरफा। क्या उम्मीद है अगर वह बनी तो जो भी थारा काम ही काम करवाओगे जी प्रदीप सांगवान जी। इसके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत काम किए हैं और ये भी काम करेंगे। वादा भी करके गए हैं। जो गांव की चौपाल है जी, उसमें पूरा प्रदीप सांगवान पूरा वादा करके गए हैं कि गांव का और पूरे हल्के का विकास करेंगे। हमने 30 साल हो लिए जी कांग्रेस ने बढ़ाने जाना है। उन्होंने जी हमारे आड़े एक ईट भी लवाई। इब काम बीजेपी का हमका बनावांगे उम्मीदवार, कांग्रेस खत्म करती है। मतलब बीजेपी अगर आवा है तो ये गांव के अंदर काम होगा? कम होगा जी। हमने 30 साल हो लिए देखते ना, कांग्रेस ने तो करवाया नहीं, बीजेपी तो करवाओगी। बीजेपी नहीं करवाओगे तो केजरीवाल और बेचारा वो तो भी कांग्रेस इतनी साल हुई काम कोई काम नहीं करवाया जी। आड़ा हमारे गांव में तो जी पिछले जो विधायक थे ना जी, 5 साल तो हमने दिखाई नहीं दे रहे जी, आए नहीं हैं। तो हम क्या उम्मीद रखा जी कांग्रेस सरकार तक हमारा गांव का विकास होगा। हम तो जी अपना गांव की अपना घर की वोट देंगे जी। अपना घर में सदस्य है जी हमारा तो जी भाईचारा सारी चीज है जी। हाँ, तो गांव का विकास नहीं होगा तो और क्या का होगा जी, गांव के आदमी हैं जी। तो गांव में ही रहो कि भाई तेरे गांव को लड़कों खड़े हो रहे तो चुनाव भी भागो हो। मंडला करे जी। अच्छा हाँ ये भाई आऊँ मैं तो खड़े हो आया हो हैं किस जासू कहाँ से? गाँव में घूम रहा था। कहीं घूम रहा गांव में? कहीं कहीं। क्यों? प्रदीप सांगवान के लिए है। अच्छा हाँ एक तरफा जीतेगा गाँव में। क्या लगा है कि भाई जीत होगी भाई 30 सालों से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है एक तरफा। एक तरफा। हाँ तो अंकल जी जब बाका पिताजी हाबी टाइम पर थे भी हाँ की हाँ जी कहीं का आदमी हाँ भाई अरे कुल मिलाकर है पूरा परिवार बढ़िया है। कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय हम कौन सा भारी पड़तो लगा है? हमारा यो है किशन जो यो लड़का प्रदीप है, भाजपा यो जीतेगी जी। एक तरफी वोट से इसकी एक तरफा इलेक्शन है जी वो हमारे गांव की तरफ से। मतलब गांव का सारा इकट्ठा होगा। हाँ क्या काम करया करो हो? खेती बाड़ी करा बेटे। खेती बाड़ी करो हो। अनाज वगैरह का सेव है आपकी बार है? अनाज कया को है ठीक है कि? हाँ अच्छा अच्छा। तो चुनाव में लाग रहे हो कि लावणी में लाग रहे हो? तो चुनाव में भी लगना पड़ा है, लामणी में भी लगना पड़ा। अच्छा सारे काम करने पड़े। कई काम करना पड़ी। तो किन वोट दे रहे हो अब की बार? ये तो हमारे गांव के हैं। कौन ही थारा गांव का? सांगवान। अच्छा हाँ ये नहीं दे रहा आनी दोगा कि? तो प्रदीप की देवांगे। हाँ जी बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ हमारे गांव में टिकट मिल रही है उन्हें। अच्छा हाँ गाँव टिकट मिल रही है जना के मतलब क्या नाम है भाई बीजेपी से टिकट मिल रही है? गाँव का है हमारे का। अच्छा उसकी है वो। ये अब मेरा कहीं भी मन नहीं है, काम वोट देना है।
थारो मन को नहीं कठिन भी है अभी नहीं है, भाई बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय दो तीन अभी नहीं पता। हाँ जी काम को करता नहीं, इसका तो नू है, काम करेंगे तो गिरेंगे, वोट ना तो गिरता नहीं। जिसने देखा उससे का जोर हा दिखा है तो अच्छा हाँ, फिर हमारा गांव का उठ रहा तो गांव का ही देंगे। गांव का प्रदीप है, इसी गांव का उसने देंगे गांव के लिए। बनो प्रदीप ये नहीं बनो, गांव का ये माहौल है, गांव का है इसलिए उसको देंगे। बननो न बननो तो आगे की बात लहर है। में नहीं दे रहे, वैसे दे रहे गांव का गांव के उससे दे रहे। तमाम आएंगे। ठीक है जी, जी जी गांव में मतलब कितना वोटर है लगभग सारे मतलब भैया 1000 2000 5000 कितना वोटर है इसका आइडिया। दीपक जी के काम कर रहे हो चाउमीन बर्गर हैं चाउमीन बर्गर है रेडी था। अच्छा चाउमीन और बर्गर की रेडी रहो अच्छा 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 तो वोटा को क्या माहौल चल रहे हैं काफी लोग आता हुआ झारखंड तो वोट बढ़िया चल रहे हैं, संगवान के देंगे जी वोट गांव में। भगवान के दोगे किस लिए मतलब है गांव का होगा एक तो जी, गांव के काम करेगा जी। अच्छा जी प्रदीप सांगवान का एक तरफा माहौल है, गांव का कैंडिडेट है, गांव में ही नहीं बल्कि पूरे गांव गुआंड बुटाना 12 के अंदर पूरे बड़ौदा हल्के के अंदर एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। जब आप बात करें तो 5 साल के अंदर थारे गांव के अंदर के काम हुए है कुछ भी नहीं होया, गली है वे नुगिनू है, रोड है वे नुगिनू है, पीने का पानी तक नहीं गांव में कुछ नहीं होया। किशन सिंह सांगवान 3 बार हमारे इलाके से एमपी रहे हैं, लगातार 3 बार एमपी बने हैं। ये उनके बेटे हैं प्रदीप सांगवान, अब की बार ये टिकट लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इनका एक तरफा माहौल है जी। बात करें तो भाई गांव के अंदर के मुद्दा ही बिको पर थेबान वोट दोगा मुद्दे ही मुद्दे हैं जी, पीने का पानी नहीं पहली समस्या, दूसरी समस्या गलियां कच्ची हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल हैं उनमें सुविधाएं नहीं है, सरकारी स्कूल हैं उनमें सुविधाएं नहीं है, ग्राउंड है उनमें झूले नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मतलब गांव के अंदर स्कूल की भी बहुत बड़ी समस्या है भाई, आजकल स्कूल तो होना ही चाहिए। स्कूल है जी लेकिन पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं है जी, कंप्यूटर लैब नहीं है जी, बच्चे दूर दूर से लड़कियां पढ़ने आती हैं जी, आने जाने की समस्या होती है जी। और आप बात कर रहे हैं तो भाई हॉस्पिटल को क्या माहौल है, क्योंकि हॉस्पिटल भी होना जरूरी है। हॉस्पिटल है आपके सामने, हॉस्पिटल देख रहे हो जी, इसकी दीवारें भी टूटी पड़ी हैं जी। अच्छा दिख रहे हो हॉस्पिटल तो सही सो हाँ जी, तो पूर्ण रूप से मतलब कहने को तो अस्पताल है लेकिन सुविधाएं नहीं है। 2 एक अस्पताल में पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वे नहीं है। झलको